हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं सेकंड क्वेश्चन की। एग्जांपल 10.2 क्वेश्चन में गिवन है, डिस्कस द इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट व्हेन पोलराइड शीट इज रोटेट बिटवीन टू क्रॉस पोलराइड्स। ओके, हमारे पास में सबसे पहले हमको पोलराइजेशन का कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, है ना। जब इलेक्ट्रिक फील्ड का टिप जो है रैंडमली हर डायरेक्शन में मूव करता है तो उसे हम कहते हैं अनपोलराइज्ड लाइट। अगर वो पर्टिकुलर फिक्स डायरेक्शन में मूव करता है तो उसको कहते हैं पोलराइज्ड लाइट। और पोलराइड जो होते हैं वो ऐसे मटेरियल होते हैं, ऐसे सब्सटेंस होते हैं, जब उनसे हम लाइट को पास करवाते हैं, अनपोलराइज्ड लाइट को हम पास करवाते हैं तो वो पोलराइज्ड हो जाती है। तो यहाँ पर उसका थोड़ा सा हम ग्राफिकल व्यू देख लेते हैं, है ना, डायग्राम की हेल्प से। ये एक पोलराइड्स है। ओके, ये एक पोलराइड है जिसका हमारे पास में एक पास एक्सिस होता है, इसको हम कहते हैं उसका पास एक्सिस। ओके, पास एक्सिस। ओके, और यहाँ पर ये जो लाइट इंसिडेंट हो रही है, अनपोलराइज्ड लाइट, मतलब कि उसमें हर डायरेक्शन में वाइब्रेशन है, हर डायरेक्शन में वाइब्रेशन होगा। ये लाइट अनपोलराइज्ड है। ओके, ये लाइट कैसी है? अनपोलराइज्ड लाइट है, अनपोलराइज्ड लाइट है। ओके, और जब इससे पास होगी तो केवल पास एक्सिस के पैरेलल कंपोनेंट जो होंगे वही बचेंगे, बाकी सारे एब्जॉर्ब हो जाएंगे। ओके, तो ये जो जिसमें एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही ऑसिलेशन चल रहे हैं। ओके, हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का टिप जो है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहा है, तो उसे हम कहेंगे प्लेन पोलराइज्ड लाइट। क्या कहेंगे? प्लेन पोलराइज्ड लाइट, इसको हम कहेंगे प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ओके, तो पोलराइजर के से रिलेटेड हमारे पास एक लॉ ऑफ मेलस है। ओके, वो कहता है कि अगर इसके आगे हमने एक पोलराइजर और रख दिया तो वहां पर जो इंटेंसिटी होगी, जैसे इसके आगे हमने एक और पोलराइजर रख दिया, एक और पोलराइड रख दिया जिसका एंगल, इसके आगे हमने एक और पोलराइड रख दिया, है ना, जिसका एंगल मतलब दोनों की पास एक्सिस के बीच, यहाँ पर पास एक्सिस कितना था? वर्टिकल था पहले वाले का, और दूसरे का पास एक्सिस के बीच में एंगल थीटा है। ओके, तो यहाँ पर इंटेंसिटी अगर आई नॉट है तो इधर इंटेंसिटी आई नॉट इंटू कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ओके, दैट इज द लॉ ऑफ मेलस। ओके, ये मेलस लॉ है हमारे पास में। तो अगर एक पोलराइड जो कि थीटा एंगल पर रोटेट है फर्स्ट पोलराइड के कंपैरिजन में, तो वो इंटेंसिटी को डिक्रीज कर देता है कॉस स्क्वायर थीटा टाइम्स, दैट इज द लॉ ऑफ मेलस। पर यहाँ पर हमारे पास में दो क्रॉस पोलराइड रखे हुए हैं जैसा इस क्वेश्चन में गिवन है। तो ये हमारा एक्सिस है। ओके, जिस डायरेक्शन में लाइट प्रोपोगेट कर रही है, थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे, ये वर्टिकल लाइन है और एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। ओके, एक पोलराइड जो है वो यहाँ पर वर्टिकली ऐसा रखा हुआ है। ओके, और दूसरा पोलराइड जो है वो हॉरिजॉन्टल रखा हुआ है, यहाँ पर ऐसा हॉरिजॉन्टल रखा हुआ है। ओके, तो इस पोलराइड से इन दोनों के बीच में एक पोलराइड हमने थीटा एंगल पर रख रखा है। कितने एंगल पर रख रखा है? थीटा एंगल पर रख रखा है ना। अगर इस डायग्राम को समझ जाते हैं तो क्वेश्चन को समझना कोई बड़ी बात नहीं होगी, है ना, अगर आप इस डायग्राम को सही से समझ जाते हैं तो यहाँ पर जो फर्स्ट हमारे पास पोलराइड P1 था। ओके, दूसरा पोलराइड जो क्रॉस है वो P2 है, और तीसरा जो उन दोनों के बीच में रखा हुआ है P3 है ना। यहाँ पर वर्टिकल के साथ में ये हॉरिजॉन्टल है ना, मतलब वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल के बीच में तो 90 डिग्री होता है। पर ये जो सेकंड पोलराइड है ये थीटा एंगल बना रहा है। कितना एंगल बना रहा है? थीटा एंगल बना रहा है। तो अगर हम इस थर्ड पोलराइड की बात करेंगे तो ये इस सेकंड पोलराइड से, है ना, ये जो तीसरा पोलराइड यहाँ पे रखा हुआ है P2, इसके साथ में इसका पास एक्सिस जो होगा वो हम कलर चेंज कर लेते हैं पास एक्सिस के लिए। ये पास एक्सिस सेकंड वाले का है ना, ये पास एक्सिस सेकंड वाले का है, मतलब ये पास एक्सिस सेकंड वाले का है। और ये वर्टिकल डायरेक्शन है, ये हमारा वर्टिकल डायरेक्शन है। तो ये अगर वर्टिकल के साथ में थीटा एंगल बना रहा है तो हॉरिजॉन्टल के साथ में 90 माइनस थीटा एंगल बनाएगा।
है ना। तो अगर यहाँ पर इंटेंसिटी आई नॉट आ रहा है तो इस P3 के बाद इंटेंसिटी हो जाएगा आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा, जिसको हम I1 कंसिडर कर लेते हैं। पर P2 के बाद जो इंटेंसिटी मिलेगा उसको I2 लिखते हैं, वो मिलेगा I1 टाइम्स कॉस स्क्वायर, और इस P2 और P3 के बीच का जो एंगल है वो 90 माइनस थीटा। ये थोड़ा सा ध्यान से समझना पड़ेगा, है ना। वर्टिकल के साथ में अगर वो थीटा एंगल बना रहा है तो हॉरिजॉन्टल के साथ में 90 माइनस थीटा बनाएगा। तो यहाँ पर इसका जो पास एक्सिस है ना, जो P2 है उसके पास एक्सिस के साथ में 90 माइनस थीटा बनाएगा। तो यहाँ पर अगर हम I1 का वैल्यू पुट करेंगे तो I2 जो ट्रांसमिटेड वेव होगी, जो लिखा हुआ है यहाँ पे ट्रांसमिटेड लाइट जो होगी, उसका इंटेंसिटी हमको बताना है, इंटेंसिटी I2 हमको फाइंड करना है, और I1 का वैल्यू हो जाएगा I नॉट कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर इस कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हमारा रिजल्टेंट इंटेंसिटी होगा। ओके, ये हमारा रिजल्टेंट इंटेंसिटी होगा। यहाँ पर सिंपल सा कॉन्सेप्ट हमको समझना है कि वर्टिकल के साथ में अगर थीटा एंगल बना रहा है तो हॉरिजॉन्टल के साथ 90 माइनस थीटा बनाएगा। तो जो सेकंड पोलराइड है उसका पास एक्सिस, जो लास्ट वाला पोलराइड है P2, है ना, उसके साथ में वो 90 माइनस थीटा एंगल बनाएगा, और फिर इंटेंसिटी में कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा का मल्टीप्लाई होगा अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मेलस।